ईरान के सदर इब्राहिम रईसी फिजाई हादसे में जाँ बहक। आलम इस्लाम एक कदावर रहनुमा से महरूम हो गया। ईरानी हुकूमत की सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत की तस्दीक। गवर्नर आजरबाईजान, तबरेज के इमाम और अमले समेत 9 अफराद जाँ बहक। हादसा सूबे आजरबाईजान के पहाड़ी इलाके में पेश आया। सदर डैम का इफ्तिताह करके वापस तबरेज जा रहे थे। हेलीकॉप्टर मुकम्मल तबाह हो गया। सदर और दीगर अफराद के जस्ते खाकी तबरेज मुंतकिल। ईरानी हुकूमत का सानहे पर 5 रोजा सोग का ऐलान। ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर पाकिस्तान में 1 रोजा सोग। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सिफारत खाने का दौरा। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकदम से मुलाकात की। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर की वफात पर इजहार अफसोस किया। सदर और ईरानी क़यादत के इंतकाल को सानेहा करार दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का भी हादसे पर गहरे सदमे का इजहार। कहा, इब्राहिम रईसी उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। सदर आसिफ जरदारी के इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए ईरान जाने का इम्कान। ईरान के सदर मोहम्मद मुखबिर कायम मकाम सदर मुकर्रर। मोहम्मद मुखबिर ने 2 माह के लिए सदारत संभाली। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनाई ने मोहम्मद मुखबिर के तकर्रुर का ऐलान किया। ईरानी आइन के मुताबिक मुल्क में 50 दिन के अंदर दोबारा सदारती इंतखाब कराया जाएगा। हादसे में जाँ बहक होने वाले इब्राहिम रईसी 2021 में ईरानी सदर मुंतखब हुए। इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात कल तबरेज में शुरू होंगी। मुल्क या तो कानून के मुताबिक चलेगा या एजेंसियों के तरीके से। जब फैसला दूंगा तो मामला कहीं और निकल जाएगा। शायर अहमद फरहाद की अदम बाजियाबी पर जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी बरहम। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला कल जाती हैसियत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट तलब। खुफिया एजेंसी के मुतल्लिका अफसर के बयान पर मबनी रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। मजीद कहा, ऐसा हुक्मनामा जारी करेंगे जो आपको बहुत मुतासिर करेगा। मामला खुफिया एजेंसियों के इख्तियार से निकल गया। केस में वज़रा और फिर वज़ीर आज़म को भी तलब करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के लोगों को या काबीना अरकान को बुलाना अदालत का मैंडेट नहीं, जजेस का भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। अगर सब कुछ अदालतों ने करना है तो बाकी इदारों ने फिर क्या करना है? वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, आइन वजीर आजम और काबीना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। काबीना और अरकान को सामने लाकर बिठाने की बातें नामुनासिब हैं। अदालतें ज़रूर हुक्म जारी करें, लेकिन जो रिमार्क्स आए उससे तकलीफ हुई। मुल्क को चलाने के लिए सबको साथ मिलकर बैठना होगा। जजेस तैनात ना हुए तो वज़ीर आला पंजाब आइंदा समात पर पेश हों। लाहौर हाईकोर्ट ने जजेस तैनाती के लिए पंजाब हुकूमत को आखिरी मौका दे दिया। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आज हुकूमती कमेटी के लोग भी नहीं आए। ये आप अदालतों की इज्जत करते हैं? आपको आज ये काम करके आना चाहिए था। एडवोकेट जनरल बोले, जुम्मे के रोज हम काबीना का इजलास बुलाकर मामले को हल करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, काबीना की स्पेशल मीटिंग बुलाकर या सर्कुलेशन के जरिए मामला हल कर लेते। केस की समाअत 24 मई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में मजीद 3 जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को तलब। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती के लिए हाई कोर्ट्स के 9 जजेस के नामों पर गौर करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के 6 और सिंध हाई कोर्ट के 3 जजेस के नाम शामिल होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का नाम भी शामिल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी का नाम भी फहरिस्त का हिस्सा। असेंबलियों में नून लीग की बढ़ती हुई अक्सरियत को रिवर्स गियर लग गया। अदालत ने एमपी राना अरशद की जीत का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस्लामाबाद की 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलों की समाअत। रिटर्निंग अफसर को पेश होने के लिए हतमी वार्निंग। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा, यहाँ पर बयान होगा, गवाही होगी और कुरान पर हल्फ होगा। अगर कोई गलत बयानी करे तो जेल जाएगा। बानी पीटीआई को मजीद रिलीफ मिल गया। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में बरी हो गए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी चेयरमैन पीटीआई को बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद भी बरी। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना कोहसार में 2 मुकदमा दर्ज किए गए थे। जरताज गुल, अली नवाज अवान, असद उमर, फैसल जावेद, सैफुल्ला न्याजी भी बरी हो गए।
झूठी खबरों और हद तक इज्जत पर 30 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत ने हद तक इज्जत बिल असेंबली में पेश कर दिया। बिल का इत्तलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। हद तक इज्जत केसेस के लिए खुसूसी ट्राइब्यूनल्स बनेंगे। 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्जाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुनने के मजाज होंगे। बिल के खिलाफ पंजाब असेंबली में अपोजिशन का एहतजाज। हद तक इज्जत बिल पर सहाफियों का भी एहतजाज। मीडिया गैलरी से वॉकआउट। ऑपोजिशन इत्तेहाद आईन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस से पीटीआई गायब, महमूद अचकजई, साजिद तरीन, नासिर शराजी और हामिद रजा की शिरकत। शिबली फराज और रऊफ हसन को बुलाया गया लेकिन वो आए ना। पीटीआई के किसी और लीडर ने शिरकत की। जराये के मुताबिक तहरीक बानी पीटीआई के हुक्म पर शुरू की गई थी। पीटीआई की सीनियर क़यादत एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ के बाइस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ नहीं चलना चाहती। 2 साल कबल लाहौर हाईकोर्ट की गाड़ी की टक्कर से शहरी की मौत का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तफ्तीश मुकम्मल न होने पर आईजी इस्लामाबाद को 22 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस को 2 साल से पता नहीं चल रहा कि गाड़ी का ड्राइवर कौन है। गाड़ी वजीर की हो, इस्लामाबाद या लाहौर हाईकोर्ट की हो, तफ्तीश तो होनी ही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर तैयब उर्दवान को पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गहरे इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दिफाई शोबे में पाकिस्तान की जानिब से बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी तुर्किया की वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और तुर्की का तिजारत को 5 अरब डॉलर्स तक ले जाने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फद्दान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और तुर्की 2 मुल्क एक कौम है। दोनों मुल्क दिफा के मैदान में मिलकर काम कर रहे हैं। हमेशा एक दूसरे के मौक़िफ़ की तायीद की। मुलाकात में दिफा, तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का आलमी अमन के लिए पाकिस्तानी काबिशों का एतराफ़। कहा, फ़लस्तीन पर दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ एक है। इसराइल गज़ा में आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। आलमी बरादरी जंगबंदी कराए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार काज़ाकिस्तान के शहर आस्ताना पहुँच गए। शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। आस्ताना में इसहाक डार और किर्गिज़ जमहूरिया के वज़ीर ख़ारजा जेनबेक कुलुबायफ भी मुलाकात होगी। बशकीक की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा ताकि पाकिस्तानी तलबा की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। लाहौर समेत हर शहर की कच्ची गलियों को पुख्ता किया जाएगा। आवाम की जिंदगियों में आसानी पैदा करना आज़म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, शहरों की सफाई सुथराई के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पायदार निज़ाम ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से अरकानी कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी ज़रूरियात और मसाइल से आगाह किया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, मरियम नवाज का अवामी मसाइल के हल के लिए विजन और रफ्तार काबिल तहसीन है। नवाज शरीफ ITCT का क़याम गेम चेंजर साबित हो सकता है। सिंध में टैक्स चोरों और मनशियात फरोशों के खिलाफ रैपिड रिस्पांस फोर्स कायम करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज का इजलास। शर्जील मेमन कहते हैं, मनशियात की तरसील रोकने के लिए महकमा एक्साइज की जानिब से चौकियां भी बनाई जाएं। महकमा एक्साइज की जानिब से ईद उल अज़हा के फौरी बाद प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का भी फैसला। सूरज ने आग बरसाई, शहर बने तनु। शदीद गर्मी में लोग पसीने में शराबू। मुल्क के बेशतर हिस्सों में दिन भर लू चलती रही। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिबी में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मोहनजोदाड़ो और नवाबशाह में पारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक चढ़ गया। भावलपुर में 46, लाहौर 44, इस्लामाबाद 41 और कराची में 36 डिग्री रिकॉर्ड। PTM ने कल से पंजाब में मजीद हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। भावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान और मुल्तान में हीट वेव शदीद होगी। मुल्क भर में बढ़ती गर्मी और हीट वेव का खदशा। पंजाब हुकूमत का 7 इजाफी छुट्टियां देने का ऐलान। 25 से 31 मई तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे।
उधर वस्ती और बालाई सिंध में भी हीट वेव के खदशे के पेश नजर सालमी तालीमी बोर्ड कराची ने नाहम दहम के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। 21 मई से 27 मई तक पर्चे नहीं होंगे। 28 मई को होने वाला पर्चा शेड्यूल के मुताबिक होगा। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। एमक्यूएम के कारकुनों का टीपू सुल्तान रोड पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। शदीद गर्मी के बायस 2 खवातीन बेहोश हो गई। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाज खत्म। के इलेक्ट्रिक ने 2 रोज़ में मुतालबात मंजूर करने के लिए वक्त मांग लिया। MP आमिर सिद्दीकी कहते हैं एहतजाज 2 दिन के लिए मौखर कर रहे हैं। उधर नौशहरा के इलाके जहांगीरा में भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने GT रोड को ब्लॉक कर दिया।